नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी मामलों की सुनवाई हुई है और उसका क्या अपडेट है यही हम इस वीडियो में आप लोगों को देंगे, क्योंकि ऑर्डर भी कल अपलोड हो गया था 2 तारीख वाला। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि बोला गया है इस ऑर्डर में कि 7 दिसंबर को इसको लिस्ट किया जाए और 3 जजेज बेंच में लिस्ट किया जाए। तो ये कोई नया बात नहीं है। आप लोग इसके ऑर्डर को पढ़िएगा तो 2014 में जो ऑर्डर आया था, 4 जून 2014 में जो ऑर्डर आया था सहारा और सेबी के मुख्य मामले में, उसी में से कुछ पॉइंट को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और ये बोला गया है कि अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर है 2014 का, उसके अनुसार इसको 3 जजेज बेंच में सुनवाई होना चाहिए। तो आप लोग ही बताइए कि क्या 2014 से 2022 तक इतना समझने में लग गया कि इस मामले को 3 जजेज बेंच में सुनवाई होना है? कि कैसा सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट को, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और इस सिस्टम से भुगतान कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 14 से 22 तक केवल ये समझने में लग गया सुप्रीम कोर्ट को कि ये 2 जजेज बेंच में सुनवाई होगा कि 3 जजेज बेंच में सुनवाई होगा। आप लोग मेन केस में देखिएगा तो पहले ही कैटेगरी दिखाया जाता है कि ये जो केस है किस कैटेगरी में आ रहा है। तो वहीं पे दिखा रहा है 1900 और -3 जजेज बेंच केस। तो जब इसका कैटेगरी ही है 3 जजेज बेंच, तो 2 जजेज बेंच में क्यों लिस्ट किया जा रहा है? ये कौन सा सिस्टम है? तो मिला जुला के कहीं से कुछ ऐसा नहीं होते हुए प्रतीत हो रहा है कि भुगतान सहारा इंडिया से इस आदेश से हो जाएगा और लोगों को पैसा मिल जाएगा। केवल फेंका जा रहा है मामला, कभी 2 जजेज बेंच में, कभी 3 जजेज बेंच में। और इसी में देखिएगा कि 30 नवंबर को जो मेंशन मेमो किया गया था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने किया गया। उनके आदेश से इनके पास, संजीव खन्ना जी के पास, ये मामला लिस्ट हुआ और सुनवाई में फिर बोला जा रहा है कि चला जाएगा ये मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास और 3 जजेज बेंच में। तो केवल फेंका फेंकी इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। हमारे हिसाब से यही है, क्योंकि 2014 में ये जो नया ऑर्डर आया है ये कहीं से कुछ एक लाइन भी अपने तरफ से नहीं लिखा गया है और बोला गया है कि 26.5 पैराग्राफ 2014 के ऑर्डर में ऐसा लिखा गया है कि इस कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका पालन होना चाहिए। बस, तो ये तो 2014 में ही लिख दिया गया था, उसी लाइन को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया गया था इस ऑर्डर में। जो 2 तारीख वाला ऑर्डर है और जो 2014 वाला ऑर्डर है 4 जून का, वो 28 पेज का ऑर्डर है 2014 वाला और उसमें टोटल पैराग्राफ 23 है और इसमें लिखा जा रहा है कि 2014 रेफरेंस जो दिया गया है कि 26.5, जबकि टोटल पैराग्राफ ही 23 है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम, जिस ऑर्डर का रेफरेंस देके बोला गया है कि मेरा ध्यान इस पे आकृष्ट कराया गया कि 26.5 में ये लिखा हुआ है कि सहारा इंडिया ने बहुत सारा नियम कानून तोड़ा, वो अलग है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसका पालन नहीं किया, वो होना चाहिए। तो वहां यहाँ पैराग्राफ भी गलत लिखा हुआ है हमारे हिसाब से। अब क्या सिस्टम है आप लोग को भी हम ऑर्डर दिखा देंगे या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। टोटल 28 पेज का ऑर्डर है और 26 नंबर पेज पे ये है जो कि 2 दिसंबर वाले ऑर्डर में कॉपी पेस्ट किया गया है और पैराग्राफ है 23.5 ना कि 26.5। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इससे मान लीजिए कि टाइपिंग मिस्टेक होगा चाहे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मैटर जब कैटेगरी ही है 3 जजेज बेंच, तो 2 जजेज बेंच में क्यों जा रहा है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिससे लोगों को निराशा हाथ लग रही है भुगतान के दिशा में। अब रही बात एक पॉजिटिव यही कि 1 महीना आगे का डेट नहीं पड़ा है, 7 दिसंबर का डेट पड़ा है और टेंटेटिव डेट 2 मामलों की, जो कि कमलेश कुमारी अग्रवाल और वंदना भार्गव वाला था, उसके कोर्ट उसके स्टेटस में आज ही दिखाया जा रहा है कि 7 दिसंबर को इसको टेंटेटिव डेट है लिस्टिंग का। लेकिन मेन मामले का आप स्टेटस देखिएगा तो वहां पे नहीं दिखाया जा रहा है अभी तक। और एडवांस लिस्टिंग का सुप्रीम कोर्ट के साइट पे
आ गया है डिटेल, जिसमें अभी तक सहारा इंडिया का ये मामला लिस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। हाँ, लेकिन 7 तारीख वाला मेन और जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, वो 6 तारीख को या 5 तारीख के शाम तक आएगा। तो जैसे आएगा, अगर लिस्ट हो चुका रहेगा तो हम आप लोग को अपडेट कर देंगे, क्योंकि ऐसा ही बोला गया था नवंबर में भी कि 14 दिसंबर को लिस्ट किया जाए ऑर्डर में, लेकिन 14 दिसंबर को लिस्ट नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ इसका जवाब कोई देने वाला नहीं है, और पूछेगा कौन। यहाँ पे सहारा के मामले में ये इस ऑर्डर में देखिएगा 71 एडवोकेट्स अपीयर हुए हैं। अब सोचिए कितना बड़ा मामला है जिसमें 70-71 वकील अपीयर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी केवल एक लाइन में लिख दिया जा रहा है कि आप इसको इस बेंच में भेजिए और फिर एप्रोप्रिएट कोर्ट में लिस्ट कीजिए। और ये 8 साल से हो रहा है, 2014 से 2022 आ गया। तो क्या गारंटी है कि 7 तारीख की सुनवाई में हो जाएगा कि हाँ नहीं ऐसे कर दीजिए। हो सकता है अगला 8 साल लग जाए। ये कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार की जरूरत है। न्यायिक व्यवस्था जो है इंडिया की, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिस्टम में सुधार की जरूरत है, नहीं तो पैसा है पब्लिक का, सहारा के थ्रू सेबी के अकाउंट में जमा हो गया है और केस लड़ रही है सहारा और सेबी, पैसा है पब्लिक का। तो वहां जो केस लड़ रहे हैं तो एक तो सहारा पैसा ले ली है और सेबी को कोई इससे ज्यादा कुछ है नहीं, उन लोगों का अपना तनख्वाह मिल रहा है, काम केस लड़ रहा है, चल रहा है। लेकिन जो मर रहा है वो पब्लिक है, एजेंट्स है या जमा करने वाले लोग हैं। और सहारा ने गलती किया जिसके परिणाम में उसका कंपनी अभी शटडाउन की स्थिति में है। ये भी सच्चाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट पे अगर हम लोग कुछ टिप्पणी करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सहारा इंडिया ठीक है। सहारा इंडिया का ही कारनामा लेके गया है सुप्रीम कोर्ट में, कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता तो इतना टेंशन नहीं था। तो इसमें सहारा को तो कहीं से भी अच्छा नहीं ठहराया जा सकता है कि सहारा इंडिया अच्छा किया और सुप्रीम कोर्ट उससे भी गलत कर रहा है। तो सहारा इंडिया तो मेन है ही दोषी, जिसके चलते उसका ये स्थिति है, सारा इतना बड़ा साम्राज्य और खत्म होते जा रहा है और इसका बचने का भी कहीं कोई उम्मीद हमको नहीं दिख रहा है। हालांकि 7 तारीख को जो अपडेट रहेगा, हम 6 तारीख को ही अगर आ जाएगा साइट पे तो अपडेट कर देंगे कि लिस्ट हुआ है, सुनवाई होने वाला है कि नहीं है, कि डेट आगे बढ़ गया। अभी टेंटेटिव डेट दिखा रहा है। जैसा अपडेट रहेगा सही हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।